नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज का सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, यह हम और आप सब जानते हैं। और आज ही मुख्यमंत्री दिल्ली के फिलहाल अरविंद केजरीवाल वो शाम तक इस्तीफा दे देंगे। तो अब से करीब 2 घंटे बाद मतलब सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है। इसी मीटिंग में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे एलजीबी के सक्सेना से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। एलजी से मुलाकात में अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और साथ ही नया मुख्यमंत्री, उनका शपथ ग्रहण कब होगा, वो तमाम औपचारिकताएं जो हैं उसके बाद एक एक कर जानकारी सामने आने लगेगी। फिलहाल सबसे पहली खबर जो आपके सामने होगी वो सस्पेंस खत्म होने वाली कि आखिरकार दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन। और इसी को लेकर जो अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं उसमें गोपाल राय से लेकर कैलाश गहलोत से लेकर, लेकिन सबसे आगे इस रेस पे जो नाम बताया जा रहा है वो लगातार आतिशी का बना हुआ है। और फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक रावत से, कुछ खबर सामने आ पा रही है, कल पीएसी की बैठक हो गई है, आखिरकार किसके नाम पर सहमति बनी है, विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मोहर लगने वाली है। दीपक जी रोमाना, कल 5:30 बजे के आसपास पीएसी की बैठक हुई थी। जो ये आप आवास देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, इसी के पीछे मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस भी है और यहीं पर ही 11 बजे तमाम विधायक जुटेंगे, विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कि पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो होती है उसने ये तय कर लिया है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है और उस नाम को आज इस विधायक दल की बैठक में रख दिया जाएगा और उसके बाद तमाम विधायकों से पूछा जाएगा कि आपको इस नाम से कोई आपत्ति है, अगर है तो क्यों है। तो तमाम चीजों के बाद करीबन 1 घंटे ये बैठक चलने वाली है, ऐसी सूचना मिली है। और उसके बाद जो नाम सामने होगा जिस पर सबकी सहमति होगी उस नाम को आगे कर दिया जाएगा। यह भी साफ है कि आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे, दूसरी तरफ एक चिट्ठी जो कि नए मुख्यमंत्री के नाम की होगी वो भी उपराज्यपाल को सौंप देंगे और जल्द से जल्द नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख का भी ऐलान करने के लिए उपराज्यपाल को रिक्वेस्ट करेंगे। यह भी साफ है। एक और जानकारी ये आ रही है कि कैबिनेट में कुछ पद और खाली थे, यानी कि 1 से 2 मंत्री पद खाली हैं। उसको लेकर भी कल पीएसी की बैठक में चर्चा हुई है कि इनकी जगह पर किन नामों को रखा जाना चाहिए। उस पर भी 2 नाम तय किए जाएंगे, वो भी इस विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी और उनको भी आगे कर दिया जाएगा। तो जो नाम आप अभी तक बता रहे थे, आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें सबसे आगे इस वक्त आतिशी का नाम ही है। उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये कि दर्जन भर से ज्यादा मंत्रालय इस वक्त संभाल रही हैं और सरकार के पास अब इतना वक्त नहीं है कि किसी नए व्यक्ति को बैठाया जा सके। उसे समझने में वक्त लगेगा, उसे चीजें आगे बढ़ाने में वक्त लगेगा। और आतिशी इतने लंबे समय से जो चीजों को आगे बढ़ा रही हैं, बड़े मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पावर उनके पास है, तमाम पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास है, सारे बड़े मंत्रालय इस वक्त जो आतिशी के पास है, उनका काम लगातार आगे कैसे बढ़ेगा, इन 4 महीनों में कैसे बड़ी योजना लानी है, उसको लेकर आतिशी ही काम कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले नाम जो है वो आतिशी का ही नजर आ रहा है। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फिलहाल इस रेस में सबसे आगे अगर कोई नजर आ रहा है तो वो आतिशी ही है। और इस समय आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान, दोनों वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं और साथ ही ग्राउंड से दीपक रावत तो हमारे साथ हैं ही। इस समय हमारे साथ मदीहा खान भी मौजूद हैं और अहमद बिलाल भी। जरा बिलाल का रुख करते हैं, एलजी सचिवालय से इस समय वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल रही है? शाम 4:30 बजे का जो वक्त मांगा गया एलजी से मुलाकात का, एलजी साहब की तरफ से रजामंदी दे दी गई है ना बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो उपराज्यपाल से मिलने के लिए आएंगे और इसी मीटिंग में केजरीवाल जो है वो अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे। और इसके अलावा जो नए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जानकारी भी वो उसी मीटिंग में उपराज्यपाल को दे सकते हैं। इसके अलावा संभावना ये भी है कि जो सीएम पद का दावेदार होगा वो भी मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल के साथ बैठक में मीटिंग
मीटिंग में जो है वो भी आ सकता है, और ताकि जो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और उनके साथ जो मंत्री परिषद होगा उसके शपथ की जो कार्यक्रम है वो भी जल्द से जल्द किया जाए। इसके लिए जो सीएम पद का नया दावेदार होगा वो भी जो है वो केजरीवाल के साथ यहाँ एलजी ऑफिस में आ सकता है। आपको बता दें कि एलजी ऑफिस के अपने आज प्रोग्राम भी है। सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक जो दिल्ली के एलजी हैं वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में जाने वाले हैं और कुछ ग्रामीण विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे और वहां से फिर वो यहां पर आएंगे। तो 4:30 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर है जब केजरीवाल और एलजी के बीच में मीटिंग होगी। इसमें केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नए मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा इसके बारे में जानकारी देंगे, और संभावना यह भी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री भी केजरीवाल के साथ इसी एलजी ऑफिस में आएगा। बिल्कुल बिलाल, तो मतलब एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ जो नए मुख्यमंत्री बनने वाले होंगे दिल्ली के, उनकी तरफ से सरकार और शपथ के लिए दावेदारी अपनी पेश कर दी जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर जरा पहले दर्शकों को बताते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी में 5 नाम चर्चा में हैं। सीएम पद की रेस में आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, ये वो नाम है जिनको लेकर चर्चा हो रही है। विधायक राखी बिरलान और कुलदीप कुमार के नाम की भी जबरदस्त चर्चा है। तो ये 5 नाम हैं जिनको लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे आतिशी का नाम, जिसको लेकर अभी जानकारी दीपक रावत दे रहे थे। फिलहाल आपको लेकर चलेंगे, मधिया हमारे साथ मौजूद हैं। मधिया, ये 3 तो मंत्री जिनके नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं और साथ ही जिस तरीके से राखी बिरलान और कुलदीप कुमार का नाम भी चर्चा में है, इसको लेकर क्या खबर है? आम आदमी पार्टी के भीतर किस तरीके की सुगबुगाहट है? देखिए, हलचल तो कल से ही है इस खबर पर, क्योंकि सबकी नजरें जब से केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है तो सीएम आवास पर ही आखिर कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, आखिर किसकी मुलाकातें हो रही हैं और किससे संपर्क में हैं। तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों पर तो नज़र है ही, लेकिन कुछ नाम लगातार चर्चा में है जिन नामों का आपने जिक्र किया। बिल्कुल आतिशी हों, चाहे गोपाल राय, कैलाश गहलोत हों, या फिर उसके अलावा 2 नए नाम कुलदीप कुमार और राखी जिनका जिक्र आपने किया, उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन सबसे ऊपर इसमें आतिशी का ही नाम है, क्योंकि मंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद से उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की संभाली और इसके साथ साथ कई बड़े जो मैटर्स थे पार्टी के हों, सरकार के हों, उसमें भी आगे नजर आई। उन मैटर्स को भी उन्होंने देखा। तो जाहिर सी बात है इस रेस में यानी कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इसमें आगे नाम आतिशी का ही है। लेकिन जो एक प्रोसीजर फॉलो करती है कोई भी पार्टी, यानी कि अभी विधायक दल की बैठक, उस पर नजर सबकी है और अभी से कुछ देर में विधायक दल की बैठक जो है सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होने वाली है और सभी विधायक अब से 1 से 1.5 घंटे में यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल की बैठक के बाद जो नाम है उसकी घोषणा पार्टी की तरफ से कर दी जाए। फिलहाल हमारी नजर इसी चीज पे है, लेकिन जो चर्चा कई सारे नामों की चल रही है उस पर हम चर्चा ही अभी सिर्फ कह सकते हैं उसको, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या कुछ उसमें हो रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और आइए जरा जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। दोनों खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं। अभय सर, यहाँ भरत की भूमिका में फिलहाल करीब ज्यादा से ज्यादा 6 महीना आतिशी नजर आने वाली है। देखिए, नाम तो आतिशी का ही सबसे आगे चल रहा है और मुझे लगता है कि जो तकनीकी कानूनी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, उसमें भी ज़्यादा सुविधा होगी आम आदमी पार्टी को अगर वो आतिशी के नाम को तय करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मंत्री हैं और काफ़ी सारे मंत्रालय संभाल रही हैं, तो उनके नाम के ऊपर कोई तकनीकी आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर वो किसी गैर मंत्री को चुनते हैं तो वहाँ पर वो जिस तरह से प्रस्ताव जाता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। इसकी चर्चा भी कुछ दिनों से चल रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने पहली बात कही है, इसी वजह से किसी सांसद को इस पद के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा आम आदमी पार्टी के भीतर, क्योंकि नाम संजय सिंह से लेकर राघव चड्ढा तक का एक वक्त ऐसा था जब उसकी चर्चा हो रही थी। देखिए, ऐसे चर्चा तो हम सब लोग पत्रकार हैं, समीक्षक हैं, चर्चाएं बहुत सी नामों की हम लोग उछाल देते हैं हवा में, सही। लेकिन ज्यादा कुछ दम उन नामों में अभी इस मामले में है नहीं। ठीक है। जिनके नाम आपने जो जिक्र किए हैं नाम, इनमें ज्यादा दम है, ये बात सही है। दूसरी बात यह है कि जब कोई पार्टी चुनौती देती है तो साथ में खुद भी किसी चुनौती का सामना करती है। अब आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने, उनके सामने चुनौती ये है कि कांग्रेस के वोटों को 5% तक कैसे रखा जाए। अगर कांग्रेस के वोट 5% से आगे बढ़कर 10%, 12%, 15% तक पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। दिल्ली में मेरी समझ में चुनाव का समीकरण यही है
और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मुसलमान और दलित वोट कांग्रेस को ना मिल पाए। ये पहली शर्त है। आम आदमी पार्टी अगर 2020 का चुनावी नतीजा दोहराना चाहती है, वरना चुनाव जीत भी सकती है तो वो घिस-घिस के जीतेगी। आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो दिल्ली का दंगल बहुत जबरदस्त तरीके से जीते, तभी उसका जो यूएसपी है जो वो सब कायम रहेगा। वरना भाजपा कहेगी कि भाई देखिए हमने कहा था ये भ्रष्ट हैं, जनता ने भी इनको पसंद नहीं किया, इस प्रकार की बातें होने लगेंगी। तो इस इसलिए नए सारा फोकस वहां पे मुख्यमंत्री, है। ठीक है, तो इस नए मुख्यमंत्री के चेहरे से भी कहीं ना कहीं वो जाति का जो गणित है, क्या उसको भी साधने की कवायद देखने के लिए मिलेगी विजय जी, जिसका जिक्र अभी यहाँ पर अभय सर कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस के वोट शेयर को नीचे करना है। और कांग्रेस का वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है हम सब जानते हैं। 24 चुनाव के अंदर एक तो वो अल्पसंख्यक वोटर जो पूरी तरीके से कंसोलिडेट कांग्रेस के पीछे होता हुआ नजर आया, दूसरा दलित समुदाय, उसका एक शिफ्ट कांग्रेस के पक्ष में नजर आया। तो फिर अगर यही गणित रहने वाला है, फिर तो नाम यहाँ पर ताहिर हुसैन से लेकर इमरान हुसैन से लेकर, माफ कीजिएगा, और राखी बिरलान और कुलदीप कुमार, इनका आगे होना चाहिए रेस में। देखिए अभय जी जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि क्या आम आदमी पार्टी इन चुनावों में कांग्रेस के वोट को रोकने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, वो उसका चुनावी नतीजा बताएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए जाहिर है उस बात को ध्यान रखा जाएगा कि कौन वोटों को रोक सकता है, नहीं रोक सकता। लेकिन मैं इसको बहुत बड़ा मुद्दा कल से नहीं मान रहा, जिसको हम सब लोग कह रहे हैं कि सस्पेंस सामने खत्म हो जाएगा। सस्पेंस किस बात का है? चीफ मिनिस्टर तो केजरीवाल साहब ही रहेंगे ना, जो आएगा वो डमी होगा, आप ये कह रहे हैं? वो नाइट वॉचमैन रहेगा। डमी क्या मतलब, उसको केजरीवाल साहब का जो एजेंडा है खासतौर से चुनाव के लिए, उसको पूरा करना है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, आप कह सकते हैं ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो कल कहा वो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात थी। उनका कि जब चुनाव खत्म होंगे, जब आप हमें वोट दे देंगे, हमें जिता देंगे, तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। क्यों बनेंगे वो मुख्यमंत्री? ये मतलब आज घोषणा करने की क्या बात है? यदि ये मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो 5 महीने 4 महीने काम करके अच्छा काम दिखाते हैं, और जब अगली विधानसभा होगी तो नया मुख्यमंत्री, नया नेता भी तो हो सकता है। इसका मतलब वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में तय कर रहे हैं। भरत का जिक्र किया गया। अभी कल से मैं देख रहा हूँ कि सौरभ जी और सब लोग राम मर्यादा और सब बात कर रहे हैं, वो ठीक है भरत का, लेकिन यहाँ के भरत में फ़र्क ये है कि वहाँ भरत जो है अयोध्या के बाहर बैठे हुए थे, यहाँ अयोध्या के अंदर राज सिंहासन पर बैठेंगे वो भरत। अब वो चंपई सोरेन ना हो जाए, जीतन राम मांझी ना हो जाए, ये सब भी बात को भरत को ध्यान में रखना है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने का मतलब भी अलग होता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं विजय जी कि साहब वो ये दावा क्यों कर रहे हैं कि मैं जीत कर आऊंगा, अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं ही फिर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो यही तो पूरी की पूरी रणनीति है। मतलब वो जो कानून की अदालत वाली लड़ाई है उसको जनता की अदालत में लेकर जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है सामने दिल्ली विधानसभा चुनाव है, तो उसके लिए यही तो रणनीति है, और यहीं से वो अपनी गोटियां विधानसभा चुनाव के लिए सेट करते हुए नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, विजय जी ने भी कहा है, उससे भी मैं सहमत हूँ। देखिए केजरीवाल की पूरी कोशिश ये है कि अपने किरदार के ऊपर और अपने पार्टी के किरदार के ऊपर इस चुनाव को एक जनमत संग्रह में बदल दें, और वो ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो यही लग रहा है कि ऐसा करने में कामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जो उनके मुकाबले खड़े हो सके कि हम आपके प्रतिद्वंदी हैं। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है जो कह सके अरे भाई ये कौन है, हमारा भी एक चेहरा है। भाजपा और कांग्रेस तो चेहरे की खोज कर रहे हैं, पता नहीं कर भी रहे हैं कि नहीं कर भी रहे हैं, इसकी भी कोई खबर नहीं है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ऐसा नहीं लगता कि उनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो इस वक्त दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का एक ही चेहरा मौजूद है तीनों पार्टियों में मिलाकर, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होगा, ये देखिए चेहरा केवल केजरीवाल ही होंगे। तो ये जो एक खास तरह की परिस्थिति है जिसका लाभ अरविंद केजरीवाल को स्वाभाविक रूप से मिल रहा है, उनकी अपनी कोशिशों द्वारा और दूसरी पार्टियों की अक्षमताओं द्वारा। बिल्कुल, तो ये रणनीति है यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का पूरा विधानसभा चुनाव जो है वो चेहरे पर केंद्रित हो जाए, और चेहरा किसका? उनका खुद का, मतलब अरविंद केजरीवाल का। लेकिन फिलहाल आज तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे और फिर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अब उस मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर यहाँ पर सवाल है कि वो जो नया मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा वो अरविंद केजरीवाल के लिए भरत की भूमिका में रहने वाला है, या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा चंपई सोरेन से लेकर और राजनीतिक इतिहास में वो जीतन राम मांझी तक का जो नाम है, उस तरीके से सिरदर्दी अरविंद केजरीवाल की ना बन जाए, इसको लेकर अभी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पर फिलहाल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जो इस वक्त सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी में आतिशी के अलावा वैसे तो 4 और नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर आज सस्पेंस खत्म होने वाला है। ऐसे में एक नजर आतिशी के राजनीतिक सफर पर।
केजरीवाल की रणनीति बहुत साफ है। वो चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है? अभी अभी जेल से रिहाई होके आया है, अब ये इस्तीफा क्यों दे रहा है? इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल चोर है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, इन्होंने आरोप लगाया है केजरीवाल ने भारत माता के साथ धोखा किया है। ये करने के लिए नहीं आया था मैं, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था। सीएम दावेदारी का पहला चेहरा। दिल्ली से लेकर देश के राजनीतिक गलियारे तक चर्चा बहुत तेज हो रही है और इस चर्चा में सबसे पहला नाम दिल्ली की शिक्षा और जल मंत्री आतिशी का लिया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली के कालकाजी से विधायक 43 साल की आतिशी न सिर्फ आम आदमी पार्टी की तेज तर्रार नेता हैं, बल्कि पार्टी का महिला चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं करेगा और हम तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं अभी चुनाव करवाओ, करो चुनाव की घोषणा और होने दो दिल्ली की जनता का फैसला, कि दिल्ली की जनता फैसला करे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं कि नहीं। जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक, जब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और केजरीवाल तक तिहाड़ जा चुके थे, तब सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के साथ आतिशी पार्टी और सरकार को संभाल रही थी। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक आतिशी शिक्षा, जल, पीडब्ल्यूडी, राजस्व और योजना जैसे 14 मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रही है। आतिशी का नाम इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए जेल से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम की सिफारिश की थी। हालांकि उनकी इस सिफारिश को मंजूरी नहीं मिली। साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आतिशी पर इस कदर भरोसा है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिस आवास में रहते हैं वो आतिशी के नाम पर है। आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुकी हैं और दिल्ली की शिक्षा क्रांति का हिस्सा रही हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो आतिशी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन आतिशी के सीएम बनने की राह में रोड़े की बात करें तो उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आतिशी इज अ फ्रंट रनर। आतिशी के लिए अच्छा एक तो महिला है मुख्यमंत्री होंगे, अगर होंगे तो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर कुछ काम किया है जिसके बारे में दिल्ली में बहुत चर्चा, दिल्ली में सिर्फ नहीं विदेशों में भी चर्चा है। छवि साफ है, किसी भ्रष्टाचार में उसका नाम अभी तक आया नहीं है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दीपक का रुख कर लेती हूं। दीपक, यहां पर तमाम वो खूबियां जो आतिशी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आतिशी
मनीष सिसोदिया के जाने के बाद जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई और जो भूमिका उन्होंने निभाई, तो कुल मिलाकर वो बगावत वाला एंगल कहीं नया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्दी ना बन जाए, उस लिहाज से ट्राइड एंड टेस्टेड एक कैंडिडेट के तौर पर उभरती है। दीपक की आवाज नहीं आ रही। दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है। दीपक की आवाज नहीं आ रही है, मैं दोबारा आऊंगी दीपक आपके पास। मदिया, अगर आप मेरा सवाल सुन पाई हैं, आतिशी बगावत का डर नहीं, कोई सिरदर्दी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं बनेगी, एक तरीके से वो ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा यही सबसे आगे इस रेस में आतिशी को बना रहा है। रुमाना जी, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ भी रिस्क या कोई भी रिस्क जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं ले सकती, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और अब से कुछ दिनों में ही, यानी कि कुछ महीनों में जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में जो वोटर्स हैं उनके बीच एक चेहरा भी रहना ज़रूरी है, और जाहिर सी बात है एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी विश्वास कर सकती है। एक लंबा ये विश्वास का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो है आम आदमी पार्टी और आतिशी के बीच में। तो कह सकते हैं बिल्कुल कि शायद अगर आतिशी को चुना जाए या आतिशी अगर अगली मुख्यमंत्री बनती है अरविंद केजरीवाल के बाद, तो उसकी बड़ी वजह ये ट्रस्ट हो सकता है। बिल्कुल जी, मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। अगला नाम जो इस रेस में लगातार बना हुआ है वो नाम है कैलाश गहलोत का, और कैलाश गहलोत का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र के साथ करवा लीजिए, हालांकि चुनाव जो है वो फरवरी 2025 तक होना है, और ऐसे में उससे पहले ये जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो रहा है, जहां पर जाट समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बेहद निर्णायक साबित होता है, तो वहां संदेश देने के लिए क्या कैलाश गहलोत जो जाट समुदाय से आते हैं उनको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है क्या? कैलाश गहलोत की सीएम के तौर पर दिल्ली के जो दावेदारी है उसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए पहले। गौर से देखिए, मंच पर दूसरी कतार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह के ठीक पीछे दिखाई दे रहे ये हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत। दिल्ली के सीएम के तौर पर कैलाश गहलोत का नाम आने के पीछे है हरियाणा चुनाव। पहली वजह, कैलाश गहलोत जाट परिवार से आते हैं। हरियाणा में किसान और पहलवानों के आंदोलन को जाटों ने ही खड़ा किया है। ऐसे में कैलाश गहलोत पार्टी के लिए मजबूत दांव साबित हो सकते हैं। 50 साल के कैलाश गहलोत नजफगढ़ से विधायक हैं। कैलाश गहलोत दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हैं। 16 साल की कानूनी प्रैक्टिस कर चुके गहलोत दिल्ली सरकार में लॉ से लेकर ट्रांसपोर्ट, आईटी, रेवेन्यू, प्लानिंग और होम मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। कैलाश गहलोत के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती हैं, लेकिन सीएम पद की राह में रोड़ा बनने वाली बात यह है कि कैलाश गहलोत पर परिवहन घोटाले के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा जिस शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उसमें भी ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। अभी तो आगे किस प्रकार से काम करेंगे उसी बारे में चर्चा है यहाँ पे। और सीएम वो आज भी सीएम हैं दिल्ली के, जो भी फाइलें ज़रूरी हैं वो साइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। दीपक का रुख कर लेते हैं। पहले दीपक की आवाज नहीं आ पा रही थी। ट्राइड एंड टेस्टेड वाला चेहरा आतिशी का दीपक, जिसको लेकर मेरा सवाल था, और ये दूसरा चेहरा जो इस रेस में बना हुआ है वो कैलाश गहलोत। लेकिन जिस तरीके से वो परिवहन घोटाला वाला मामला और उसके कटघरे में कैलाश गहलोत, और साथ ही शराब घोटाले वाले में भी कैलाश गहलोत पर तलवार लटक रही है, कहीं ईडी पूछताछ के लिए ना बुला ले, इसी वजह से कैलाश गहलोत थोड़ा पिछड़ते हुए इस रेस में। हाँ बिल्कुल, ये वजह है। डीटीसी वाले मामले में भी कैलाश गहलोत से पूछताछ हो रही है। उसको लेकर भी एक शिकायत गई थी कि वो डीटीसी जो बसें खरीदी गई उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं पाई गई हैं, और इसलिए वो मंत्री हैं, तो इसलिए उनसे भी लगातार इस मामले में पूछताछ हो रही है, जांच भी चल रही है। इसलिए कैलाश गहलोत पीछे नजर आ रहे हैं। हालांकि आतिशी के बारे में अगर रोमाना चर्चा करें तो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आतिशी के पास वो मंत्रालय हैं जिसकी बात अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, ये तीनों इंपॉर्टेंट मंत्रालय जो है वो आतिशी के पास है। एक मंत्रालय
एक विभाग ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंस का, वित्त का। और ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि 1000 रुपये हर महीना महिलाओं के अकाउंट में देने की जो योजना है, जिसको बजट में पास कर लिया गया है और अब कैबिनेट में पास किया जाना है ताकि घर घर तक वो पहुंचाया जा सके। और अरविंद केजरीवाल की एक कोशिश थी कि चुनाव से पहले ये काम कर दिया जाए ताकि इसका फायदा मिले, महिलाओं का वोट साधा जा सके। क्योंकि पिछले चुनाव में आपने देखा कि बसें फ्री करा दी महिलाओं को, उसका बड़ा फायदा मिला। तो अगर 1000 रुपये 18 साल की उम्र की महिलाओं को, से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को हर महीने अकाउंट में मिलने लग जाएगा तो उसका बड़ा फायदा जरूर सरकार को मिलेगा। तो ऐसे में वो भी अगर योजना कैबिनेट में पास करनी हो और एलजी अगर उस पर रोक लगा देते हैं तो उससे एलजी के साथ लड़ाई लड़के उसको लागू करवाना हो, तो इस काम में सबसे ज्यादा सक्षम इस वक्त अगर कोई नजर आ रहा है तो आतिशी ही है। वो इसलिए भी क्योंकि पिछले कई महीनों से जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही नहीं थे, तब ज्यादा विभागों में जो भी जिस प्रकार की अनबन उपराज्यपाल के साथ रही हो, उसमें किसी ने अगर काम करने की कोशिश करी और उस अनबन को दूर करके कुछ चीजों को पास करवाने की, फाइलों को पास करवाने की अगर कवायद की और उसमें काफी हद तक सफल भी रही हैं, तो उसमें आतिशी रही हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने भी उन पर खूब भरोसा जताया और जो भी विभाग में काम फंसता था वो विभाग उनके जिम्मेदारी उन पर सौंप दी जाती थी। तो इसीलिए ये नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, इसीलिए पीएसी की बैठक में इस नाम पर चर्चा हुई भी है और अब विधायक दल की मीटिंग में भी इस नाम को आगे रखा जाएगा, ये तो तय है। लेकिन इस नाम पर क्या सबकी सहमति होगी, ये इसके लिए अभी रुकना होगा, क्योंकि 11 बजे विधायक दल की जब बैठक होगी तब विधायकों को वो नाम बताए जाएंगे जो नाम कल तय किए गए हैं और उन्हीं 2-3 नामों में से एक नाम पर आखिरी मुहर लग जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश तो बचती नहीं है कि क्या विधायकों की उस नाम पर सहमति होगी, क्योंकि वो तो जो पीएससी में तय कर लिया गया होगा बिलाल, उसी पर एक तरीके से औपचारिक मुहर लगनी है। ये तो औपचारिकता भर है, जो भी नाम है उसको लेकर तो तय पहले ही कर लिया गया होगा, सहमति पीएससी में पहले ही बन गई होगी। बिलाल बिल्कुल रुमाना, देखिए कल जब अरविंद केजरीवाल ने 1-on-1 बाकायदा मीटिंग की थी, जो भी पीएससी के मेंबर्स थे और जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार चेहरे हैं उनसे 1-on-1 मीटिंग की थी और उनकी राय ली गई थी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो चुन लिया गया है, उसकी आधिकारिक घोषणा होनी बस बाकी है। और जब वो 4:30 बजे केजरीवाल यहाँ एलजी ऑफिस आएंगे और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी बताएंगे, अपना इस्तीफा भी देंगे और फिर उसके बाद जो नया मुख्यमंत्री होगा और उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य होंगे इसकी भी जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो मैं पॉइंट एक और रखना चाहूंगा कि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए संकट है या मौका है, इसके तो या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जरूरी है कि जिस भ्रष्टाचार विरोधी लहर का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल के पास सत्ता की चाबी आई थी, कहीं ना कहीं ये जो कथित आबकारी घोटाला है उसने उस नींव में जो है वो पानी जरूर भर दिया है और चमक जो है वो अरविंद केजरीवाल की जरूर जो है वो इससे थोड़ी सी फीकी पड़ी थी। तो एक ये राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक जो है वो जरूर ये माना जा सकता है और अब से कुछ देर का इंतजार जो है, बल्कि कुछ चंद घंटों का इंतजार है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस नाम की आधिकारिक घोषणा जो है वो होनी बाकी है। चुन लिया गया है, वो विधायकों को बताया जाएगा और उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी। जिस बात का जिक्र यहाँ पर बिलाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको इस रूप में ही देखा और समझा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि साहब ये एक सियासी मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल का। विजय जी, जाहिर है सियासी मास्टर स्ट्रोक तो है ही केजरीवाल साहब का, खासतौर से इस्तीफा देकर। हाँ। लेकिन फिर से जब हम चर्चा कर रहे हैं कि आतिशी जी को लेकर कोई मेरे ख्याल से कोई योग्यता पर कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब को समझेंगे तो वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से सरप्राइजिंग फैक्टर में बहुत भरोसा करते हैं। तो मतलब ये जिन नामों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आतिशी जी की योग्यता पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो कॉम्पिटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उस पर मैं ज़्यादा भरोसा करता हूं कि वो कैसे सरप्राइज करते हैं आपको। और ये समझ लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से शुरू होती है, अरविंद केजरीवाल जी पर ख़त्म होती है। तो कोई भी आ जाए जिसका नाम होगा, जैसे बिलाल साहब ने भी जिक्र किया, कल पीएससी में चर्चा हुई होगी, पीएससी में जो केजरीवाल साहब ने नाम बताया होगा उस पर सहमति बनी होगी और फिर अब विधायक दल, और ये सब पार्टी में ऐसा ही होता है। ये कहना कि आम आदमी पार्टी की आप आलोचना करें कि विधायक दल में नाम दिया है, सब में ऐसा ही होता है। भजन लाल जी भी ऐसे ही बने थे, पीएससी को पता था भी नहीं या पीएससी ठीक नहीं थी, तो ये सब जगह चलता रहता है। और अभी जो चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जब चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक और बात रखिए, बिलाल साहब ने कहा कि भाई आपने कैलाश जी का जिक्र किया, परिवहन घोटाले का मामला है,
बिलाल ने कहा कि शराब घोटाले पर सारी चर्चा हो रही है। आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार होगा कि किसी सरकार के 5-5 मंत्री किसी घोटाले में जेल तक गए हों और शामिल हों, और उसके बाद भी ये पार्टी अपनी इमेज बचा कर रख सके। यदि आप 12-13 का ध्यान रखें, 2012-13 का, कि पूरी जो मनमोहन सिंह सरकार थी वो करप्शंस के और तमाम तरीके के आरोपों के चक्कर में वो पूरा का पूरा चुनाव हार गए थे, जबकि मनमोहन सिंह जी पर कोई आरोप नहीं था। तो यहाँ तो आज़ाद भारत में पहली कोई राज्य सरकार होगी जिसके 5 मंत्री, 7 में से 5, दिल्ली में तो कुल मिलाकर ही 7 मंत्री हैं। उसके बाद भी ये पार्टी हिम्मत कर रही है। और जो दूसरी पार्टियाँ, जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया, कांग्रेस तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी अभी उस तैयारी की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। तो वो कैसे लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, अब अकेले अरविंद केजरीवाल अपने मैदान को कितना मजबूत रख सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने यूपीए सरकार से तुलना की कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की और इन मंत्रियों की, लेकिन यहाँ पर बुनियादी फर्क तो यही है ना, जिसको लेकर पूरी की पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं कि साहब ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, और ये केंद्र जो है वो बदले की राजनीति आम आदमी पार्टी के साथ कर रहा है। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव चाहे 13, 15, 20 लगातार दिल्ली के लोगों ने जो वोट का रास्ता है उसके जरिए तो इनको नहीं आने। मैं यही कह रहा हूँ कि डेंट नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है कि अबे जी 1.5 साल की लंबी अवधि में भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया मंचों की मदद से जम के एक प्रचार किया है कि ये पार्टी भ्रष्ट है, ये पार्टी शराब घोटाले में फंसी हुई है। हम एबीपी चैनल पे अक्सर, और अभी संवाददाता भी कह रहे थे, तथाकथित शराब घोटाला। तो अभी शराब घोटाला वास्तव में है कि नहीं है, इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन इसके परे जाते हुए प्रचार इतना ज़्यादा हुआ है, जेल भेजा गया है, मुकदमे लड़े गए हैं, जमानतों पे बहसें हुई हैं, तो उससे एक माहौल तो कम से कम इस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया ही है। अब ये दूसरी बात है कि भाजपा उस माहौल का फायदा उठा पाती है कि नहीं उठा पाती है, ये अलग बात है। अब ये एक खास बात है जिससे विजय जी ने उसकी तरफ इशारा किया कि इतने प्रचार के बावजूद, इतने बड़े हमले के बावजूद, जो बहुत एक नियोजित, एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से किया गया, इसके बावजूद भी पार्टी टिकी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी के खिलाफ कोई बड़ी भारी लहर चल रही है। कल ही यशवंत देशमुख परसों कह रहे थे कि केजरीवाल जेल के अंदर हों या बाहर हों, देश के 5 सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका नाम हमेशा रहा है रेटिंग के दौरान। तो ये एक ऐसी स्थिति है। अब सर एक बात का जवाब दीजिए मुझे, वो जो ईमानदारी वाली अरविंद केजरीवाल की यूएसपी थी, ये जो पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ है आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, डिप्टी सीएम से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, फिर वो बेल पर बाहर हैं, वो ईमानदारी वाली यूएसपी आपको लगता है कि वो अभी भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ है या नहीं? मैं फिर से एक ऐसे व्यक्ति का हवाला दूंगा जो डेटा की दुनिया में है, यशवंत देशमुख, हमारा अपना बंदा है। हाँ। वो बंदा कहता है कि कोई खास ऐसा कोई डेंट नहीं लगा है, नहीं लगा। रेटिंग में साफ दिखाई पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल का जो रुतबा था, जनता के बीच में जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है, कोई इसको उल्लेखनीय कहा जा सके। ये एक सबसे बड़ी खास बात है। इतना प्रचार करने के बावजूद, जेल भेजने के बावजूद, बीजेपी जो अभियुक्त है, अभियुक्त को अपराधी बताने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया है। उसकी एक बड़ी वजह भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी भी है कि वो जो संगठन है वो उस इमेज को आगे नहीं ले जा सका। जैसे मान लीजिए 5 महीने से अरविंद केजरीवाल साहब जेल में थे, तो उसको भी क्या किया भाजपा ने, कांग्रेस ने क्या किया, दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहे। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बन रही है, अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, और आखिरकार वो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी को लेकर जो अलग अलग चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चाएं गर्म है, उसी में एक आम आदमी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में इनका शुमार होता है। फिलहाल दिल्ली में ये पर्यावरण मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे हैं। जी सही समझे आप, मैं गोपाल राय का जिक्र कर रही हूँ। उन्हीं को लेकर एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं आपको। सीएम दावेदारी का तीसरा चेहरा गोपाल राय, ये वो नाम है जो आम आदमी पार्टी के पहली बार सत्ता में आने के बाद से उसका अटूट हिस्सा बनकर रहा है। गोपाल राय वो नाम है जो राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन की उपज है और अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। क्या ये भ्रष्ट मंत्री जो देश के लूटे हुए हैं उनमें से मिलती है उनकी तनख्वाह? अरे तुम्हारी तनख्वाह इस देश की जनता देती है। ये तुम्हारे वो लोग नहीं तुम्हारी तनख्वाह देते जिनके इशारे पर तुम कागज पहुंचाए, लेकिन देश गुलाम है। गोपाल राय के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो ये कि वो संगठन और सरकार दोनों के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। गोपाल राय के पास जमीन पर काम करने का अनुभव है। गोपाल राय को केजरीवाल का भरोसेमंद
माना जाता है। गोपाल राय दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं और दिल्ली के बड़े मुद्दों पर काम करने और संघर्ष करने की क्षमता ने गोपाल राय की दावेदारी को मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र के दिन थे वो लद गए। जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जनता के हवाले किया है। जनता ये तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या बेईमान है। गोपाल राय भूमियार जाति से आते हैं, इसलिए हरियाणा चुनाव को देखते हुए वो सीएम पद की रेस में पिछड़ सकते हैं। इसके अलावा उनका स्वास्थ्य सीएम पद की दावेदारी की राह में रोड़ा बन सकता है। छवि साफ है, उन्होंने केजरीवाल का बहुत ही लॉयलिस्ट है, बात सही है। केजरीवाल जब जेल में गए सारे पार्टी का काम संभाला है, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक डिफरेंस है। आतिशी के पास ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी उतना नहीं है जितना इनका है, ये गोपाल जी का जो है। और देखिए, महज 1.5 घंटे का इंतजार रह गया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। आप जानते हैं सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है और इसी बैठक में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, उसके नाम पर मोहर लग जाएगी। 11 बजे आम आदमी पार्टी विधायक दल की ये मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर, जहां से हमारे सहयोगी दीपक रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। दीपक, कुछ हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, कब तक जानकारी मिल रही है? विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, सुबह 11 बजे का समय है ना? बिल्कुल 11 बजे का समय रोमाना, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है। बड़ी खबर ये है कि 12 बजे आम आदमी पार्टी ऐलान कर देगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। ये सीधे तौर पर अभी लेटेस्ट जानकारी सामने आई है, क्योंकि 11 बजे विधायक दल की बैठक है जो शुरू होते होते 11:30 बज जाएंगे। और जैसा कि सबको पता है कि सिर्फ नाम आगे रखना है और उसके बाद 12 बजे का समय तय कर दिया गया है कि आम आदमी पार्टी उस नाम के साथ सामने आएगी, बाहर तमाम नेता आएंगे और शाम को 4:30 बजे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी दीपक रावत दे रहे हैं। मैं लौटूंगी दीपक आपके पास, रहिए हमारे साथ। दोपहर 12 बजे समय बता दिया गया है। दोपहर 12 बजे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन, नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। इस समय की बड़ी खबर, दिल्ली के नए सीएम के नाम पर दोपहर 12 बजे ऐलान कर दिया जाएगा। 11 बजे आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और जैसा कि दीपक हमें बता रहे हैं कि जो तय होना था वो कल पीएसी, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आम आदमी पार्टी की, उसमें तय हो गया है, सहमति बना ली गई है। कल 1-to-1 अरविंद केजरीवाल ने पीएसी की बैठक में तमाम जो पीएसी के सदस्य हैं उनसे बातचीत की है और इसके बाद आज विधायक दल की बैठक में महज एक औपचारिकता भर, और इसी वजह से ज्यादा लंबा वक्त लगेगा नहीं, ज्यादा देर तक बैठक चलेगी नहीं। दोपहर 12 बजे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन, नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और क्या ऐलान खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाएगा दीपक? और बिल्कुल ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मीटिंग के बाद बाहर आएं और इस नाम की खुद ही घोषणा करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये पहले भी कह चुके हैं कि वो ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहते, वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैंने काम किया है, मैं ईमानदार हूं, तो आप मुझे दोबारा चुनकर भेजिए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने उस दिन एक बात और कही थी कि वो चाहते हैं कि दिल्ली में चुनाव जल्द किए जाएं, आप चाहें तो महाराष्ट्र चुनाव के साथ चुनाव कर लीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी समझते हैं कि अगर चुनाव पहले नहीं होते हैं और 4 महीने उनके पास हैं, तो उन 4 महीनों में वो जो काम रह गए हैं, जो काम पिछले काफी समय से लंबित चल रहे हैं, उन कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि जो नाम चुना जाएगा वो नाम ऐसा होगा कि वो भले अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करे, लेकिन वो नाम इस तरीके का भी होना चाहिए कि वो एलजी की लड़ाई के बीच अपने काम को निकाल सके, अपनी फाइलों को साइन करवा सके, मंजूरी दिला सके, क्योंकि नया मुख्य सचिव भी दिल्ली में आ चुका है, उसके साथ भी तालमेल बैठाना होगा। तो तमाम चीजों को, तमाम समीकरणों को तोल मोल कर ही अरविंद केजरीवाल ने कोई नाम तय किया होगा। और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से चौंकाने वाले डिसीजन देते रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं वही नाम हो, कोई चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है। लेकिन कोशिश ये होगी अरविंद केजरीवाल की कि जब 12 बजे जिस नाम का ऐलान करेंगे वो नाम उस चीज पर सटीक बैठे कि 4 महीने में अगर 2-4 बड़े डिसीजन जो अरविंद केजरीवाल लेना चाहते थे, अगर वो मुख्यमंत्री होते तो वो डिसीजन वो ले सके, कैबिनेट में उसे पास कराने के बाद एलजी से भी मंजूरी दिला सके। तो ये काफी अहम होगा जब 12 बजे नाम का ऐलान होगा। रोमाना, बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद है। अंकित, अब तो एक तरीके से काउंटडाउन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय सामने आ गया है, जब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, इस नाम का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल कर देंगे। अंकित गुप्ता।
बिल्कुल रुमाना, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और जानकारी निकल के सामने आई है कि देखिए जो सुबह 11 बजे अभी बैठक होनी है, अब से एक करीबन जो है सवा घंटे के बाद में, वो महज एक औपचारिकता अगर उसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा। क्यों? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो इसकी जो है आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी है, पीएसी की बैठक है, उसमें उस नाम पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि 1-on-1 वही भले ही अरविंद केजरीवाल ने जो बातचीत की हो, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसमें एक नाम जो काफी आगे है और वो नाम आतिशी का ही है, जो हमको जानकारी मिल रही है। और उसकी कई वजहें गिना दी गई हैं खुद पार्टी की तरफ से, अंदरूनी तौर पर भी और सार्वजनिक तौर पर भी लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको 2-3 वजहें बता देता हूं क्यों आतिशी सबसे ज्यादा रेस में आगे है। उसकी वजह यह है कि जब जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो जो पार्टी का एक बड़ा चेहरे के तौर पर सौरभ और आतिशी सामने आते हैं, और आतिशी उसमें एक प्रोमिनेंट चेहरा। दूसरा, जब मनीष सिसोदिया जेल में जाते हैं तो एजुकेशन सिस्टम, जिसको लेकर के दिल्ली सरकार लगातार जो कई दावे करती रही है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसके कंधे पर आती है? आतिशी के कंधे पर। एक महिला चेहरा, एक पार्टी का मुखर चेहरा, और इसी के साथ ही अरविंद हो या मनीष हो या पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसके बेहद नजदीक माना जाता है आतिशी को। और इसी वजह से वैसे तो नाम तो कई और लोगों के भी हैं, लेकिन जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि कल जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा की हुई है, और उसके बाद में जो पीएसी की बैठक हुई है, भले ही 1-on-1 हुई हो, लेकिन उसमें जो सबसे आगे नाम सामने आया है वो आतिशी का ही है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी लगातार निशाने साध रही है। दिल्ली को नया डमी सीएम मिलने वाला है। अब ये बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगाया गया है। और इस बीच सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री, सुनते हैं। और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। हम में से एक साथी मतलब वो अभी मौजूदा मंत्रिमंडल का कोई आदमी हो सकता है? देखिए, वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी, और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम सामने आ जाए। आपने कई जगह कहा थी कि आतिशी का नाम ज़्यादा चल रहा है, मेरा नाम नहीं चल रहा है। देखिए मैंने, अब कोई आदमी मुझे अपने टीवी स्टूडियो में बिठा के बोले कि साहब आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम भी चल रहा है, तो मैंने उनको बोला मेरा नाम नहीं चल रहा है। बाकायदा वो कई नाम चला रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ये सब नाम चल रहे हैं, और आप ही लोगों के माध्यम से जो है ये नाम सुनाई देते हैं, कभी अखबारों में सुनाई देते हैं, कभी टीवी में सुनाई देते हैं, और मुझे लगता है अच्छा है। कई नामों का चलना जो है एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन वो सब आकलन है, और अभी जैसा आपने कहा कि अगले 1 महीने, 1 साल या 2 साल के लिए जो भी सीएम बनेगा, उस मामले में क्योंकि अभी उपराज्यपाल से बीते कुछ समय से लगातार खींचातानी रही, सीएम जब जेल में रहे तब भी आपकी बात हो या आतिशी की बात हो, तो क्या आप लोग चाहेंगे कि ऐसा कोई नया व्यक्ति? देखिए, मैं आपको और आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहता हूँ, विनय सक्सेना जी अगर एलजी ना होके किसी, मान लीजिए किसी कॉरपोरेट कंपनी के अंदर एक अफसर होते और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते, तो उनका क्या झगड़ा था? कुछ नहीं होता। विनय सक्सेना जी और उनसे पहले जो एलजी रहे, या आज की तारीख में जो भी गवर्नर केंद्र सरकार बनाती है, वो लगातार चुने हुए मुख्यमंत्रियों से लड़ते हैं, कामों को रोकते हैं, चाहे वो बंगाल का मामला हो, पंजाब के अंदर आपने देखा कि कानूनों को रोक रखा था, सुप्रीम कोर्ट जाके जो है बिल पास कराए गए, केरल के अंदर भी यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। तो इसके अंदर अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पे और विनय सक्सेना जी के व्यक्तिगत तौर पे इनकी क्या केमिस्ट्री, इसकी कोई मायने ही नहीं है। उनको एक मैंडेट है केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली के काम रोकने हैं। जो नालायक अफसर हैं उनको अच्छे विभागों में रख के उनकी नालायकी को नज़रअंदाज करना है। वो अगर काम रोकते हैं तो भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, बार बार कहने पर भी उन पर कार्रवाई नहीं करनी है, अच्छे अफसरों को तबादले कर देने हैं। तो ये उनका मैंडेट है। वे व्यक्तिगत तौर पे कोई ना बुरे होंगे,
उनको ऊपर से जो केंद्र सरकार ने कहा है वो करेंगे। जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन उनकी नौकरी चली जाएगी। कोई ने सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कोई एक साथी हम में से जो उस कुर्सी पर बैठेगा, रामायण का जिक्र करते हुए जिस तरीके से भरत श्री राम की खड़ाऊ रखकर एक तरीके से राजपाट संभाल रहे थे, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से दिल्ली चुनाव से पहले ये जो चंद महीने बचे हुए हैं बेहद अहम हो जाते हैं दिल्ली सरकार के लिए, और उस जिम्मेदारी को हमारी तरफ से पूरा किया जाएगा। तो आखिरकार वो साथी कौन होगा, इसी के नाम से सस्पेंस खत्म होने वाला है। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल खुद मीडिया के सामने आएंगे और विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान कर देंगे कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। इस बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए हैं। आज पूरे देश की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। दोपहर 12 बजे तक का बस इंतजार कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कर दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है और ये बैठक बताया जा रहा है औपचारिकता भर है, क्योंकि कल जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी उसमें नाम पर सहमति बन गई है। उसी नाम को विधायक दल की बैठक में आगे बढ़ाया जाएगा, विधायकों की सहमति ली जाएगी और फिर दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने होंगे और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।